हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज अपन करने वाले हैं फिजिक्स का पार्ट 6। इससे पहले मैंने 5 पार्ट अपलोड नहीं सॉरी 7 पार्ट है शायद ये। इससे पहले मैंने 6 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो एक बार देख लीजिएगा। आपको कम से कम वो 10 से 20 नंबर दे सकते हैं, मतलब 10 से 20 के बीच में आपको नंबर मिल सकते हैं। और ये वाला वीडियो जो है ये आपको 2 से 3 नंबर दे सकता है, 2 से 3 नंबर आपको दिला सकता है अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं और क्वेश्चन मेरे साथ सोल्व करते हैं। मेरी हमेशा से आदत रही है, मैं टॉपिक पकड़ता हूँ, उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती है वो बताता हूँ और PYQ करवाता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो मैं 4th टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे पहले 3 बार जो मेहनत है वो पानी में मिल चुकी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ें तो कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? ये पुराना टॉपिक है, ये सारा टॉपिक मैंने पढ़ा दिया आपको, ये भी मैंने पढ़ा दिया है। स्टार्ट करते हैं, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, स्टार्ट कर लें। अपन पढ़ने वाले हैं आज पार्ट 7। इस पार्ट 7 में क्या क्या कवर करने वाला हूँ मैं आपके साथ। रेनबो, कॉन्वेक्स लेंस में मिरर जो इमेज है वो फॉर्मेशन, कॉन्वेक्स मिरर में आपकी इमेज फॉर्मेशन और प्लस PYQ, इससे रिलेटेड जो PYQ आए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेनबो की बात करेंगे। बचपन में अपन सभी ने देखा होगा, जितने भी बच्चे हैं सबने रेनबो देखा होगा। देख के खुशी तो बहुत होती थी, लेकिन क्या पता था कि ये गले की हड्डी बन जाएगा। ठीक है, आज इस गले की हड्डी को निकाल देते हैं। यहाँ से जितने क्वेश्चन बनने थे सभी शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन बनाए, एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन बने और बाकी शिफ्टों में एक एक क्वेश्चन बनाए। ठीक है, तो यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी मैं बता दूंगा। अपने को इसकी थ्योरी से मतलब नहीं है, थ्योरी से कोई क्वेश्चन आने वाला भी नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, कोशिश करूंगा समझाने की। प्राइमरी रेनबो में होता है क्या है आपका, सबसे पहले प्राइमरी रेनबो के अंदर जो रेड कलर होता है वो ऊपर की ओर होता है, और आपका जो ब्लू कलर होता है, ब्लू नहीं सॉरी वॉयलेट कलर जो होता है, ये भी इस टाइम पे काम नहीं करेगा। जो वॉयलेट कलर होता है आपका, वॉयलेट कलर वो अंदर की ओर होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। जबकि सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है आपका, वॉयलेट कलर बाहर की ओर होता है और रेड कलर जो होता है वो आपका अंदर की ओर होता है। ये चीज़ कैसे होती है ये और इसके क्या यूज़ हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, आपका कुछ प्राइमरी रेनबो कुछ इस टाइप से दिखता है और सेकेंडरी रेनबो जो है कुछ आपका इस टाइप से दिखता है। डन, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आई होप। डन, मेरे हिसाब से कोई समस्या होना नहीं चाहिए, यह सब कुछ क्लियर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है वापस कोई गड़बड़ ना हुई हो, बस इसलिए। अब मैं आपको इसमें थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। आपका जो आई के साथ एंगल है रेड कलर का, वो आपका कितना डिग्री का होता है, वो 42 डिग्री का होता है। रेड कलर का आई के साथ जो एंगल बनता है आपका, वो आपका 42 डिग्री का बनता है। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे आपका रेड कलर का साथ जो एंगल बनता है वो आपका 52 डिग्री का बनता है। कितना? 52 डिग्री का। ठीक है, वॉयलेट कलर के साथ यहाँ पे जो एंगल बनता है वो आपका बनता है 40 डिग्री का, यानी 40 डिग्री का वॉयलेट कलर के साथ। ये आपका रेड कलर के साथ है। तो यहाँ पे आपका जो वॉयलेट कलर के साथ एंगल बनता है वो 55 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 55 डिग्री का। डन। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, इसमें कितने रिफ्रैक्शन और कितने रिफ्लेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी रेनबो में 2 रिफ्रैक्शन और 1 रिफ्लेक्शन। ठीक है, 2 अपवर्तन और 1 परावर्तन। यहाँ पे 2 अपवर्तन और 2 ही परावर्तन होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे 2 रिफ्लेक्शन 2 रिफ्रैक्शन 1 रिफ्लेक्शन, यहाँ पे 2 रिफ्रैक्शन 2 ही रिफ्लेक्शन। ठीक है, डन, ये चीज क्लियर हो गई। मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन बन सकते हैं बता दिए मैंने, सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्लियर करवा दिए। रेड कलर प्राइमरी में बाहर की ओर होता है, वॉयलेट कलर अंदर की ओर होता है। सेकेंडरी में वॉयलेट कलर बाहर की ओर होता है, रेड कलर अंदर की ओर होता है। एंगल मैंने बता दिए, आपका वॉयलेट कलर का जो एंगल होता है वो 55 डिग्री का होता है, रेड कलर का जो एंगल होता है 52 डिग्री का होता है। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है एक बार और यहाँ पे आपकी जो एंगल विड्थ है, एंगल विड्थ जो होती है वो आपका देखिए यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 डिग्री का। तो यहाँ पे एंगल विड्थ जो होती है आपके प्राइमरी में वो आपका 2 डिग्री की होती है, और यहाँ पे एंगल विड्थ जो होती है आपकी वो आपका 3 डिग्री की होती है। ठीक है, कितने? कोणीय चौड़ाई जिसको बोलते हैं। ठीक है, डन, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। ये समझा तो मैंने वैसे आपको दिया ही है। यहाँ पे देखिए ये कैसे बनता है तो बता ही दिया मैंने, ये भी आपको बता दिया। लाल रंग किनारे पर और बैंगनी रंग अंदर होता है, यानी आंतरिक होता है। इसमें इसी का उल्टा जो होता है द्वितीयक इंद्रधनुष होता है, यानी सेकेंडरी जो रेनबो होता है वो आपका इस टाइप से होता है। ये मैंने आपको बता दिया 2 रिफ्रैक्शन 1 इंटरनल रिफ्रैक्शन। इसके अलावा
यहाँ पे आप देखेंगे 2 रिफ्लेक्शन और 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है। रेड कलर के साथ 42 डिग्री का एंगल बनता है और वॉयलेट कलर के साथ 40 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे सेकेंडरी में रेड कलर के साथ 52 डिग्री का और वॉयलेट कलर के साथ 55 डिग्री का एंगल बनता है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। ये मैंने आपको बता ही दिया, एंगल लेंथ जो होती है आपकी 2 डिग्री और 3 डिग्री होती है, ये क्लियर हो चुकी है। थोड़ी एनर्जी डाउन हो चुकी है क्योंकि 3 बार रिकॉर्ड खराब हो चुका था, ठीक है। ये सारी जो PDF आपको मिल जाएगी, आप चाहें तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में। प्राइमरी रेनबो जो बनता है वो कैसे बनता है आपको बताना है। क्या इसमें 2 रिफ्लेक्शन 1 रिफ्लेक्शन होता है, 2 रिफ्रैक्शन और 1 रिफ्लेक्शन होता है, यानी 2 अपवर्तन और 1 परावर्तन, या 2 बार रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शन ट्वाइस होता है और रिफ्लेक्शन ट्वाइस होता है, या फिर रिफ्लेक्शन ट्वाइस और रिफ्लेक्शन वंस यानी 2 बार परावर्तन और 1 बार अपवर्तन, रिफ्लेक्शन वंस एंड रिफ्लेक्शन वंस मतलब 1 बार परावर्तन और 1 बार अपवर्तन। बताइए क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको, क्लियर कर देता हूँ, फिर से समझा देता हूँ। प्राइमरी और सेकेंडरी 2 रिफ्रैक्शन 2 रिफ्लेक्शन प्लस 1 इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसके अलावा सेकेंडरी में 2 रिफ्रैक्शन और 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी, यानी 2 अपवर्तन यहाँ पे 2 अपवर्तन और 1 परावर्तन, ये आपका 1 परावर्तन हो जाएगा, डन। और यहाँ पे 2 परावर्तन और 2 ही अपवर्तन होते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा वाला आपका सूटेबल है, जहाँ पे आपको 2 रिफ्लेक्शन दिख रहे हैं, ये 2 रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिख रहे हैं और 2 रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी दिख रहे हैं, और यहाँ पे ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा, ये आपका प्राइमरी हो जाएगा, ठीक है। ये प्राइमरी रेनबो, ये सेकेंडरी रेनबो, डन, क्लियर होगी चीज। एंगल की बात कर लेते हैं, एंगल बता देता हूँ मैं आपको। रेड कलर के साथ और वॉयलेट कलर के साथ प्राइमरी में क्या होता है, रेड कलर का 42 डिग्री बनता है, बाहर की साइड होता है इसलिए, और वॉयलेट कलर 40 डिग्री बनता है, अंदर होता है इसलिए। और यहाँ पे सेकेंडरी में आपका रेड कलर के साथ और वॉयलेट कलर के साथ, इसमें रेड कलर अंदर की ओर होता है तो आपका 52 डिग्री बनता है, और वॉयलेट कलर बाहर की ओर होता है तो आपका 55 डिग्री बनता है, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी, डन। आगे चले, ये पूछा गया आपसे प्राइमरी रेनबो में जो वॉयलेट रंग है उसका एंगल बताना है आपको, तो अभी बताया मैंने आपको 40 डिग्री, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। रेड कलर का पूछता था 42 डिग्री हो जाता, रेड कलर का पूछता था 42 डिग्री हो जाता, और अगर यही सेकेंडरी में पूछता तो आपका रेड कलर का जो होता है वो आपका 52 डिग्री हो जाता, और वॉयलेट कलर का जो हो जाता है आपका 55 डिग्री हो जाता, डन। ये चीज क्लियर होगी, आई होप याद होगी होगी, अब तो 2-3 बार मैंने बता दिए अभी। सेकेंडरी रेनबो बताना आपको, तो अभी बताया मैंने आपको 2 रिफ्लेक्शन होते हैं और 2 ही रिफ्रैक्शन होते हैं, ये 2 अपवर्तन और 2 ही परावर्तन। कहाँ दिख रहे हैं आपको आंतरिक परावर्तन, ये जो है ये आपका दिख रहा है, सॉरी ये तो एक ही है, ये गलत हो गया, ये भी एक ही है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये रहा ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से कोई पूछा गया प्राइमरी जो रेनबो, ये 2 शिफ्ट में अलग अलग सिंगल क्वेश्चन आया है, तो आपको बताया मैंने आपका 2 रिफ्रैक्शन और 1 इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। कौन से वाले में, यहाँ पे 2 है, गलत हो गया, यहाँ पे एक ही है, ये सही हो सकता है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगी, ठीक है। अब अपन कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन बात करेंगे, मतलब इमेज कैसे बनती है कॉनकेव मिरर में, इसके बारे में बात करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आया है तो मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे बनते हैं, ठीक है। आपने थ्योरी याद करी होगी, बहुत सारी बार देखा होगा, लेकिन मैं आपको सीधा सा तरीका बता देता हूँ इसका, कोई ज़्यादा रामायण गाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल वे में मैं आपको समझा देता हूँ सारी चीज़ें। अब आपको 1 सेकंड तो रुकना ही पड़ेगा समझने के लिए। क्या क्या होता है इसके अंदर, एक तो सी होता है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आपका एफ होता है फोकस, डन। ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर मैं एक बार और देख लेता हूँ, फिर से कोई गड़बड़ ना हो, ये आई होप सब कुछ क्लियर चल रहा है अभी तक तो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, फिर से मैं बताता हूँ। ये आपका सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ होता है फोकस, और ए पी होता है यहाँ पे पोल, ठीक है। अपन जो भी साइन कन्वेंशन के से आप जानते होंगे, जो भी आप लेते हैं वो जो आपका लेफ्ट साइड में होता है वो नेगेटिव होता है, और जो राइट साइड में होता है वो पॉजिटिव होता है। ये बताया ही होगा मैंने पहले भी, शायद नहीं बताया हो तो मैं बता दूंगा। लेकिन अपन यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन की बात करने वाले हैं, लेफ्ट राइट ये जो प्लस माइनस की बात नहीं करने वाला है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपका एक तो इन्फिनिटी होता है, एक इन्फिनिटी होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ए फोकस,
सेंटर ऑफ कर्वेचर को हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। डन। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको यहाँ पे याद रखना है। मैं बताता हूँ, जैसे कि आपका कोई आपको अभी तक जो तालिका है, मतलब जो आपकी टेबल है, वो याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सारी चीज़ें यहीं पे रटवा दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखता जाता हूँ, मैं थोड़ी राइटिंग करनी है। एक ऑब्जेक्ट में रखा है इन्फिनिटिव पे, आपको उसको नंबरिंग करना है 1। सेकेंड ऑब्जेक्ट आपने रखा है इन्फिनिटिव, और आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके बीच में, ये नंबर करना है 2। आपको एक थर्ड ऑब्जेक्ट रखना है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। फोर्थ ऑब्जेक्ट आपको रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। फिफ्थ ऑब्जेक्ट आपको रखना है फोकस पे। सिक्स्थ ऑब्जेक्ट आपको रखना है फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, यानी पोल मतलब ध्रुव के बीच में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये आपने 6 नंबर डाले, 6 नंबर को वापस यहाँ से रिवर्स डालना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, यहीं से आपको सबसे पहले तो क्या करना है, जो आपका थर्ड नंबर है ये आपको थर्ड ही डालना है, वापस नीचे से थर्ड डालना है, और इसकी जो लेंथ रखिएगा वो आप इसके इक्वल रखिएगा जो ऊपर वाली की है। ठीक है, ये आपका थर्ड हो गया। ठीक है, मैंने अब थर्ड डाल दिया। अब ये जो आपका है यहाँ से नंबरिंग डालना है स्टार्ट कीजिए। ये आपका 1 हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा रखिए इससे। ये आपका इससे थोड़ा सा बड़ा रखिए, 2 हो गया। ये आपका इसको इससे थोड़ा सा बड़ा रखिए, 4 हो गया। ये आपका और बड़ा रखिए, 5 हो गया। कितना हो गया? 5। और एक आपने 6 वाला है, उसको मैं बता दूंगा कैसे बनता है, लेकिन आप पहले ये 5 की याद रखिए। ठीक है, ये 5 अब आपके पास जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि नंबर एक पे आपका है, कहाँ पे नंबरिंग आपको ऐसे डालना है, आपको फर्स्ट वाली जो 6 छोड़ देना है, फिफ्थ के नीचे नंबर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 इस लाइन से बना देना है, कुछ भी नहीं करना है, बना दिया। अब मैं आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको जो आपकी टेबल है उससे बताता हूँ। जैसे नंबर 1 है, नंबर 1 पे आपने जो रखा है ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे। कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पे। तो आपका जो नंबर 1 है वो कहाँ बन रहा है? देखिए स्टार्टिंग वाले में बता देता हूँ थोड़ा और। ये आपके जो होते हैं ये छोटे होते हैं, क्या होते हैं? छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। किससे? आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उससे। ठीक है, ये आपका इक्वल होता है, थर्ड वाला इक्वल। ये दोनों बड़े होते हैं, यानी जो आपकी, ठीक है, ये आपको छोटी सी चीज याद रखना है और कुछ भी नहीं। इसके अलावा मैं आपको जो भी होगा बता दूंगा। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे पड़ा है, तो आपका जो ये एफ है, याद है अभी बताया था मैंने आपको, ये एफ है, इसको बताते हैं, ये आपका सी है। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, तो आपका जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो आपकी कहाँ पे होगी? फोकस पे होगी। और वो कैसी बनेगी? छोटी बनेगी, यानी स्मॉल बनेगी, और आपका उल्टी बनेगी, यानी क्या बनेगी? बताइए, उल्टी बनेगी मतलब। और क्या होगा? देखिए पहले तो आपको देखना है, मेनली आपको पहले तो कहाँ बनती है ये पूछा जाता है, तो पहले अपन कहाँ बनती है देख लेते हैं, उल्टी सीधी बाद में देखेंगे। ठीक है, ये आपको देखिए पहले तो ये आपकी जो जितनी भी इमेज बन रही है ना, ये सारी कौन सी बनेगी? उल्टी बनेगी। और आपकी जो होगी वो रियल इमेज होगी। कौन सी होगी? रियल इमेज। ये सारी जो इमेज होगी यहाँ से यहाँ तक वाली, ये जो बनाता हूँ, ये जो सारी इमेज है ये आपकी सारी रियल इमेज होगी। कौन सी होगी? रियल इमेज। और आपकी जो होगी उल्टी बनेगी। कौन सी बनेगी? उल्टी और रियल होगी। ठीक है, डन। आपको ये फॉर्मेशन में याद रखना है, कॉनकेव मिरर के फॉर्मेशन में क्या होता है। इतनी चीजें क्लियर होगी। अब मैं बताता हूँ वापस से आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे आपका लिखा हुआ है, नंबर 1 आप जो वस्तु है यानी ऑब्जेक्ट है आप रख रहे हैं इन्फिनिटिव पे, जो आपकी इमेज बन रही है फोकस पे। नंबर 2 पे आपने जो वस्तु रखी है वो रखी है आपने इन्फिनिटिव और सेंट्रल ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो आपका जो इमेज बनी है वो बनी है आपकी सेंट्रल ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक है, नंबर 2 पे ये नंबर 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आपको लगता है तो बना लीजिए आप एक बार। अगर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फोकस ऑब्जेक्ट रखा है, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो भी सेंट्रल ऑफ कर्वेचर बन रही है, और आपके जो ऑब्जेक्ट के इक्वल बन रही है, उसकी जो लेंथ है वो ऑब्जेक्ट की इक्वल है। ठीक है, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है, तो उसकी जो लेंथ बनेगी, जो इमेज बनेगी वो आपकी इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, और वो जो आपकी ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी और उल्टी तो बनी रही है, मैंने आपको बता दिया। डन। और अगर आपने कोई चीज फोकस पे रखी है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो आपका इन्फिनिटी पे बनेगी, और आपका बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत बड़ी बनेगी। ठीक है, डन। ये चीज क्लियर होगी, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। अब बात कर लेते हैं जो आपका पीछे जो टेबल दी उसके अकॉर्डिंग। डन, मैंने आपको सारी चीजें बता दी, आप इसे नंबर डाल सकते हैं। देखिए मैंने अभी बताया आपको, पेन लेते हैं, थोड़ा रेड कलर का लेते हैं इसको ताकि आपको दिखे अच्छे से। देखिए मैंने बोला स्टार्टिंग में, अगर आपकी वस्तु जो इन्फिनिटी पे पड़ी है तो आपका कहाँ इमेज बन रही है? फोकस पे। अब यहाँ पे देखिए ये आपका
जो ऑब्जेक्ट पड़ा है वो पड़ा है आपका इन्फिनिटी पे, ये बनी फोकस पे, बनी नंबर 1 आपने यहीं पे डाल रखा फोकस पे, डन, ये चीज़ क्लियर होगी। सेकेंड मैं बताता हूँ, अभी यार बताया मैंने, रियल बनी है, इमेज इन्वर्ट बनी है, और वस्तुएं छोटी बनी है, डिमिस्ड बनी है, डन, याद है, याद रखिएगा। रियल बनी है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ये जो पांचों पोजीशन है इसमें जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, उल्टी बनेगी यानी, और ठीक है उल्टी बनेगी मैंने आपको बता ही दिया, इन्वर्ट बनेगी यानी, डन, ये चीज क्लियर होगी। सेकंड पोजीशन में आप देखिए, यहाँ पे सेकंड पोजीशन आप देखिए, सेकंड पोजीशन में आपने रखा है एट द कर्वेचर ऑफ, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सॉरी ये सेकंड वाली इसकी पोजीशन रहेगी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में कोई वस्तु रखी है, ये आप देखिए, ये आपका इन्फिनिटी हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो ये यहाँ पे रखिए आपने ऑब्जेक्ट, तो कहाँ पे इमेज बनेगी इसकी, इसकी इमेज बन रही है आपके कहाँ पे, बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आपकी इमेज कहाँ बनी है, देखिए ये आपका फोकस और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेकंड आप देखिए यहाँ पे कहाँ बनी हुई है, सेम लिखा हुआ है, चीज क्लियर हो गई। आपको करना कुछ भी नहीं है, सिंपल सा मैंने बता ही दिया आपको, नंबरिंग करना है, सिर्फ नंबरिंग, ठीक है, क्या करना है, नंबरिंग करना है, नंबरिंग कर लीजिए। एक बार मैं आपको फिर से पूरा थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, इस टाइप से आप पूरा जो है याद रख सकते हैं, वो सिंपल तरीका है, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ फिर से अच्छे से, टाइम लगेगा लेकिन एक बार में क्लियर हो जाएगी चीज, ठीक है। मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपका इन्फिनिटिव है, ये आपका इन्फिनिटिव है, मैं चीजें थोड़ी सी अच्छे से समझाने में टाइम लेता हूँ। ये आपका फोकस है, बताया था मैंने, सॉरी ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका फोकस है, ये आपका फोकस है, डन। अब मैंने अभी बताया फर्स्ट पोजीशन आप नंबरिंग डाल लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 और 5। अब आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, सब कुछ बन चुका है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, तो आप यहाँ पे नंबर देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर 3 और यहाँ पे भी 3, मतलब आपकी जो इमेज बनेगी वो भी आपकी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देख लीजिए आप एक बार खुद से, अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज भी बनी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और मैंने अभी बताया कि आपको जो नंबर 3 है वो सेम रहेगा, रियल इन्वर्टेड एंड सेम ऑब्जेक्ट साइज, अभी बताया मैंने आपको। देखिए मैंने बोला था ना कि 3 नंबर जो आपका वो सेम साइज का रहेगा, आप इसको सबसे पहले इसको बना लीजिए, उसके बाद 2 नंबर इधर डाल दीजिए और 2 नंबर इधर डाल दीजिए, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी, आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको याद रखना है ये स्टार्टिंग वाला 2 छोटे रहेंगे, फिर ये आपका जो थर्ड वाला इक्वल रहेगा, फोर्थ और फिफ्थ आपको बड़ा रहेगा, ठीक है। यही आपको पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता था, बन जाएगा, ठीक है। कॉन्केव मिरर में आपको सारी पोजीशन याद हो गई है, सिर्फ आपको 1 2 3 4 नंबरिंग करना है, एक बार नंबर डाल दिए बात खत्म, डन। मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, और भी कोई दिक्कत आती है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको और अच्छे समझा दूंगा, ठीक है। ये आप पूरी जो आपको टेबल दी गई है मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। लास्ट वाली पोजीशन याद रखना है सिर्फ आपको लास्ट में, अगर आपका जो इतनी अगर आप याद रख सकते हैं तो अब ये भी रखिए। देखिए अगर आपका इमेज जो है वो सॉरी जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पोल और मिरर के जो फोकस है उसके बीच में रखा गया है, तो आपका जो इमेज बनेगी वो आपका बिहाइंड द मिरर बनेगी, मतलब वो कुछ इस साइड बनेगी, कुछ इस तरफ बनेगी, ठीक है, कुछ इस तरफ बनेगी, तो वो आपको याद रखना नहीं है, मेनली ऐसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, अगर बनते हैं तो भी आप याद रख लीजिए। ये इसमें सिर्फ आपको वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी, मतलब वस्तु से बहुत बड़ी बनेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत सिंपल से तरीके से मैंने आपको पूरा समझा दिया है, मैंने कोशिश की आपको सब कुछ समझाने की, ठीक है। नंबरिंग करना है सिर्फ और कुछ भी नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी यार बताया मैंने, a ray parallel to principal axis incident on concave mirror after reflection, बताना है। ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में भी आया हुआ क्वेश्चन है जहां तक मुझे पता है। देखिए इसमें बोला गया है किसी अवतल दर्पण पर आपतित किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, सॉरी समांतर होती है तो परावर्तित होने के पश्चात तो कहां से गुजरेगी, क्या बोला है, जो आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आपका जो कहां से आई है बताइए, तो आपको कहां से जाएगी ये बताना है, कॉनकेव मिरर में आपको बताना है कहां से जाएगी। जैसे कि मैं अभी बताता हूं आपको, अगर कोई भी जो रे है वो अगर इंसिडेंट रे वो अगर पैरेलल आती है तो वो फोकस से होके जाएगी, ठीक है, कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, ये आपको याद रखना है।
मिरर के अंदर, ठीक है। मिरर के अंदर आपको याद रखना है कहाँ से हो जाती है, फोकस से हो जाती है। अगर आपका जो आपका जो है ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो, ठीक है। डन, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो यही जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, मैं पानी पी लेता हूँ, फिर अपन आगे की सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी मेरे अकॉर्डिंग, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अपन आगे पूरे इस चीज़ को लेंस में क्लियर करेंगे, ठीक है। थोड़ी चीज़ें बाकी रहना चाहिए। अब यार बता देते हैं फिर से, यदि कोई वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इंग्लिश में पढ़ता हूँ, इफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटिव देन द इमेज ऑब्टेन्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। अभी यार बताया मैंने, बना देता हूँ मैं, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड ओनली। 1 2 3 4 5, थोड़ा सा बड़ा कर देते, 6 हो गया। ये आपका 1 2 3 4 5 और ये आपका 6 हो गया, ठीक है। मैंने अभी बोला कि यहाँ से नंबरिंग करना है आपको, 1 2, ये आपको इसके बराबर रखना है, 3 4 सॉरी और ये 5, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा बड़ा रखना है। मैं आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से बना के बताता हूँ, बहुत ज़्यादा रफ बना दिया मैंने इसको। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 और ये आपका 6, ठीक है। 6 नंबर डालना है मैंने। अब ये बोला 1 2 3 4 5 और 6। आपको अगर आता है तो आपको 10 सेकंड बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है, पर मैं फिर भी आपको एक बार रिवीजन करा रहा हूँ। आपको मैंने बोला है 5th नंबर से आपको नंबरिंग करना है। पहले तो 3rd नंबर पे 3rd नंबर डाल दीजिए, जितनी इसकी साइज है। ये आपका 3rd नंबर डाल दिया। इसके आगे आपको इससे थोड़ा सा बड़ा बनाना है 4th नंबर, और इसको इससे थोड़ा सा और बड़ा बनाना है 5th नंबर, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा बनाना है, यहाँ से 1 और ये आपका हो जाएगा 2 से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। अब आप देखिए, आपसे बोला क्या है, आपको जो आपकी ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ रखा है, इन्फिनिटिव पे। यानी आपका जो ये है इन्फिनिटिव, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये आपका फोकस इन्फिनिटिव रखा है। आपका नंबर 1 पे, नंबर 1 कहाँ जा रहा है आपका, तो आपका जो इमेज बन रही है कहाँ बन रही है, एफ पे, यानी आपका फोकस पे बन रही है, ठीक है। कहाँ बन रही है, फोकस पे। ये पहला तो आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया, कहाँ बन रही है, तो आपको इमेज बताना है कहाँ बन रही है, फोकस पे। सब में फोकस पे बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है, ये मैंने आपको बताया ही था। और ऑब्जेक्ट से वो ज़्यादा छोटी बनती है, ऑब्जेक्ट से छोटी होती है, स्मॉल होती है, ये मैंने बताया भी था आपको, ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। और क्या होता है, इन्वर्ट होती है, ये मैंने आपको बताया था। ये सारी जो इमेज है 5 के 5 ही इमेज जो आपकी इन्वर्ट बनती है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सपोर्ट कर रहा है, फोकस पर है, ये तो सही है। बहुत बड़ी बनती है, नहीं, बहुत छोटी बनती है, मैंने आपको बताया था। वास्तविक रियल बनती है, सीधी बनती है, नहीं सीधी नहीं बनती, उल्टी बनती है, इन्वर्ट बनती है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, फोकस पे, ये राइट है। बहुत छोटी बनती है, ये तो सही है, यानी हाईलाइट इमेज सही है। आभासी बनती है, यानी वर्चुअल बनती है, नहीं वर्चुअल नहीं बनती है, इमेज बनती है आपकी रियल, उल्टी बनती है, ये सही है, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे वर्चुअल नहीं होता और रियल होता तो सही हो जाता। फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, एट फोकस, बहुत छोटी हाईलाइट इमेज सही है, रियल बनती है और उल्टी बनती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका आंसर हो जाएगा। आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। इस टाइप से आप क्वेश्चन को डील करेंगे। डन। अब अपन बात करने वाले हैं लेंस के बारे में। किसके बारे में, लेंस के बारे में। मैं एक बार और देख लेता हूं, सब कुछ क्लियर है। अपन पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। लेंस के बारे में आपको रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी हिंदी में बात करूं मैं तो लेंसों से बने प्रतिबिंबों की रचना के नियम क्या होते हैं। देखिए, अगर कोई भी रे, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी रे आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से हो जाएगी, तो ये आपका मेन फोकस से हो जाएगी। कहाँ से हो जाएगी, फोकस से हो जाएगी, ठीक है। याद रखिए, कहाँ से हो जाएगी, फोकस से हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 1 ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड रूल है इसका, ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ये आपका एक और कौन सा वाला है बताइए। ये थोड़ी मेरी जो ड्राइंग है वो थोड़ी सी गंदी है, फिर भी आप समझिए इस चीज़ को, ठीक है। अगर कोई भी रे अगर कहाँ से होकर आती है, आपका फोकस से होकर आती है, तो वो आपका रिफ्रैक्शन के बाद जो आपका पैरेलल एक्सिस है उसके पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल जाएगी, ठीक है। डन। दो ही चीज़ें याद रखना है,
पहली, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो आपको रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगी। और सेकेंड आपका है, कोई भी रे अगर फोकस से होकर आती है तो वो आपका रिफ्लेक्शन के बाद जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, दो ही रूल है, यानी हिंदी में बता देता हूँ आपको। अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। और सेकेंड वाला जो नियम है वो है आपका, जो कोई भी किरण अगर फोकस से होकर आती है तो जो प्रथम मुख्य फोकस है उसके समांतर आपतित होती है। ठीक है, डन। ये चीज क्लियर होगी। हिंदी में थोड़ा हो सकता है गड़बड़ होगी हो, पर मैं अकॉर्डिंग में समझा चुका हूँ ये चीज को अच्छे से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वही आपका कॉन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्मेशन टेबल एक बार आप देख लीजिए, उसका भी मैं तरीका बता देता हूँ। सेम आपको वही तरीका बताने वाला हूँ जो आपका मैंने आपको कॉनकेव मिरर में बताया है। ठीक है, कॉनकेव मिरर फॉर्मेशन में जो बताया वही बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार। अगर आपका इमेज इन्फिनिटी पे होती है तो आपका जो इमेज की जो पोजीशन होती है वो फोकल पॉइंट पे होती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा छोटी होती है और रियल और इन्वर्ट होती है, यानी सीधी और रियल वास्तविक और इन्वर्ट मतलब उल्टी। ठीक है, बात करें अब क्वेश्चन के बारे में, मतलब आपके जो आपका फोटो उसकी तरफ चले। डन। यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ पहले से बना रखा है कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। देखिए यहाँ पे मैंने आपको 6 जो है ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, 1 2 3 4 6 देख लीजिए आप एक बार। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे शायद रेड दिखे ना। ठीक है, ये आपका इन्फिनिटी है, ये आपका 2f है, ये आपका f है, ये आपका फिर से 2f है, ये 2f है। कुछ नहीं करना है आपको, मैंने अभी यहाँ से बताया कि 3 नंबर को से स्टार्ट करना है, जो आपका नंबर 1 2 3 होता है। 3 नंबर को यहाँ पे जो आपका 2f है वहां से स्टार्ट करना है, यहाँ पे भी 2f, सेम जो साइज आपकी यहाँ पे 2f की है वही साइज, सॉरी जो 3 नंबर की इमेज की है वही साइज आपका 2f पे 3 नंबर की जो इमेज बनने वाली है उसका रखना है। ऑब्जेक्ट की जो साइज है वही आपको 3 नंबर पे वो रखना है। ठीक है, अब आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से 3 नंबर, यहाँ से 1 2 हो जाएगा आपका, 3 4 5 ऐसा हो जाएगा, और 6 आपका यहाँ बन जाएगा। लेकिन मैं बताता हूँ वही आपको जैसे सेम रखा है। अगर इन्फिनिटी पे रखी हुई है इमेज, सॉरी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा है तो आपका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस में बनेगा। सेकेंड में आपका देख लीजिए आप यहाँ पे फोकस में बनेगा, उल्टा बनेगा, इन्वर्ट बनेगा, बताया इन्वर्ट है, ये है ना, इन्वर्ट है। और कैसा है, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा है। और यहाँ पे जितने भी इमेज बनेंगे ये दोनों तो आपको दिख रहे होंगे, स्मॉल है, रियल है, और ये आपके हैं इन्वर्ट है। ठीक है, इन्वर्ट है। सिर्फ ये वाला आपका जो 6 वाला बनता है ये आपका बनता है वर्चुअल। ठीक है, ये आपका वर्चुअल बनता है। इसके अलावा कोई भी जो ऑब्जेक्ट, कोई भी इमेज आपकी रियल वर्चुअल नहीं बनती है। ठीक है, डन। ये चीज क्लियर होगी, आई होप ये चीज क्लियर होगी। मैं बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ फिर से आपको। ये आपका इक्वल हो जाएगा, 3rd वाला तो इक्वल है, मैंने आपको यहीं से बनाना बताया। 4th वाला और 5th वाला आपका जो है इससे आपके ऑब्जेक्ट से बड़े हो जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़े हैं, याद रखिएगा। और ये सारे वर्चुअल है, ये आपको याद रखना है, और इन्वर्ट है ये भी आपको याद रखना है, सॉरी रियल है और इन्वर्ट है दोनों याद रखना है। डन। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग वाला पॉइंट बताया कि अगर इन्फिनिटी भी बन रही है तो फोकल पॉइंट पे, सॉरी इन्फिनिटी पे अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो फोकल पॉइंट पे आपका इमेज बनेगी हाईली डिमिस्ड, रियल और इन्वर्ट। ये देखिए आप, फोकल पॉइंट पे बनी है, हाईली डिमिस्ड है यानी बहुत छोटी है, रियल है और आपका इन्वर्ट है। ठीक है, सेकंड की बात करें, आपका बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हुई है। यहाँ पे देखिए आप, ये आप यहाँ पे रखी हुई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हुई है। डन। 2f को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, तो आपका कहाँ बन रही है इमेज, आपका f और 2f के बीच में बन रही है, यानी आपका देखिए फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है। सॉरी यहाँ पे देखिए बिटवीन f1 एंड c1, देख रहा है आप, चीज क्लियर हुई। ठीक है, इस टाइप से आपको बस नंबरिंग करना है और याद रखना है ये, क्योंकि ये इमेज मैंने बनाई है, मतलब ये वाला, और ये टेबल है, थोड़ी सी हो सकता है इधर उधर हो क्योंकि इमेज और दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, आप एक बार इस इमेज को देख लीजिएगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे सिंपल जो है वो क्वेश्चन क्या बना है, मैंने आपको बेल बता दी सारी चीजें, ये चीजें क्लियर हो गई होगी। डन। मैं डिलीट कर दूं इन सब चीजों को, यहाँ से आप क्वेश्चन बनाते हैं अपन। अभी आपका क्वेश्चन बनाया हुआ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ करवा रहा हूँ मैं आपको, PYQ। इमेज मैंने अभी बनाई है आपकी,
सॉरी, मैं इसको थोड़ा सीधा बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे ही समझ में आ जाए सारी चीज़ें। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। 1 2 3 4 5 और ये आपका हो जाएगा 6। डन। ये आपका थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये आपका इन्फिनिटी हो गया, ये आपका 2f हो गया, ये आपका f हो गया। डन। और यहाँ पे आपका फिर से बना देता हूँ, यहाँ पे आपका f हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2f हो जाएगा। ठीक है, मैंने अभी अलग बताया आपको 2f वाली चीज़ कहाँ बनेगी, थर्ड नंबर वाली 2f पे ही बनती है। ठीक है, ये आपका 2f पे थर्ड नंबर, ये आप नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। ये आपका थर्ड नंबर है जो आपकी इसकी साइज दोनों की इक्वल होगी। ठीक है, अब इधर इससे थोड़े से छोटे छोटे बनेंगे यानी 2 और इधर आपका 1। यहाँ से आप देख लीजिएगा ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, इधर थोड़ा दूर बना देता हूँ इन्फिनिटी को, और ये आपका लास्ट वाली इमेज बन जाएगी थोड़ी सी इससे बड़ी, फोर्थ, और ये आपकी बन जाएगी 5th। ठीक है, अब आप बताइए 8 इन्फिनिटी पे अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आपकी इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे। कहाँ बन रही है, फोकस पे। कहाँ पे आप देखिए, कहाँ है आपका फोकस। ठीक है, देखते हैं इन्फिनिटिव तो ऑन द अदर साइड ऑफ फोकस। ठीक है, ये आपका यहाँ से इसको मैच कर देते हैं सेकंड वाले को। ठीक है, सेकंड वाला मैच हो गया, यानी अनंत पर रखी हुई तो आपका कहाँ बन रही है, लेंस की दूसरी ओर फोकल बिंदु पे। डन, ये चीज़ क्लियर हुई। सेकंड को मैच करते हैं अपन, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का ताकि आपको समझ में आए। एट फोकल पॉइंट पे, फोकल पॉइंट कहाँ है आपका, कौन सा वाला, फोकल पॉइंट पे रखी हुई है, यानी आपका यहाँ पर रखी हुई है, फोकल पॉइंट पे रखी हुई है, यानी 5th नंबर वाली इमेज कहाँ बन रही है आपकी, 5th नंबर वाली इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे। फोकल पॉइंट पे रखी हुई तो आपका जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, ये आपकी बन रही है कहाँ पे, ये देखिए एट फोकल पॉइंट पे ये आपकी बन रही है इन्फिनिटिव, यानी ये बन रही है आपका इन्फिनिटिव पे। ठीक है, ये सेकंड का हो गया को फर्स्ट वाला। अगर आप वक्रता केंद्र सी पे रखी हुई है, यानी आपका ये 2f पे रखी हुई इमेज, तो थर्ड आपका कहाँ बनेगी, सेम बनेगी, यानी आपका जो बनेगी कहाँ पे, लेंस के, यानी आपका जो सामने का सामने हो जाएगा। डन। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी, बहुत आसानी समझ में आ गया होगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ऑप्शन मैच कर लेते हैं, ए का सेकेंड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो फर्स्ट और सेकंड में ये 2 ऑप्शन तो कट गए। बी का फर्स्ट टाइम है, बी का फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 में, ये आपका आंसर है, देख लीजिए आप एक बार। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी, आसानी समझा भी दिया मैंने, बहुत आसान है समझाना। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी, मेरे साथ तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी चीज़ है ये, इसके बारे में बात की थी मैंने पहले भी समझाया आपको, लेकिन एक बार और वापस से, फोकस बराबर होता है r/2, यानी फोकल लेंथ जो होती है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। ठीक है, r/2 ये बताया था मैंने। इसके अलावा ये आपका मिरर फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, मिरर फॉर्मूला 1/f 1/u f क्या होता है, फोकल लेंथ, u आपकी ऑब्जेक्ट से दूरी, और v जो आपकी इमेज से दूरी। ठीक है, यानी जो इमेज की लेंथ है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। इसके अलावा मैग्निफिकेशन मैंने आपको बताया था, लेकिन नहीं बताया था शायद। मैग्निफिकेशन में होता है क्या है, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के जो रेशो को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसको इस टाइप से भी प्रेजेंट करते हैं v/u, इसको इस टाइप से प्रेजेंट करते हैं f/f-u। ठीक है, वही है जो अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पे एक चीज और है, कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, शायद इस बार नहीं पूछा हो, उससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया होगा तब पूछा होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गई मैग्निफिकेशन के बारे में। अब यहाँ पे अपन बता देते हैं कि मैग्निफिकेशन से आप कैसे बता सकते हैं कि इमेज कैसी है, इन्वर्ट है, इरेक्ट है, डिमिश्ड है, इनलार्ज है, कैसी है, इसके बारे में बताएंगे अपन। अगर m की वैल्यू अगर आपकी x से छोटी आ रही है तो डिमिश्ड है, m की वैल्यू अगर आपकी m से बड़ी आ रही है तो इनलार्ज है, मतलब बड़ी है। m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, सॉरी m की वैल्यू अगर आपका 0 से बड़ी है तो छोटी है तो आपका इन्वर्ट है। पॉजिटिव आपका बताएगा कि अगर पॉजिटिव है तो आपका जो वैल्यू मतलब जो इमेज होगी वो इरेक्ट होगी, और अगर नेगेटिव है तो आप देखेंगे कि ये इमेज जो होगी वो आपकी उल्टी होगी, यानी इन्वर्ट होगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पे इतना ही समझाने लायक है, इससे कोई क्वेश्चन बनेगा तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बने हुए हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपका प्रीवियस ईयर से उठाए हैं, कुछ क्वेश्चन
एक बार आप देखेंगे, अच्छे से समझेंगे अपन इन क्वेश्चंस के बारे में। आई होप सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब तो बात करते हैं क्वेश्चंस क्या क्या बने आपके। क्वेश्चन एक बार आप आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और कीजिए सॉल्व। मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हिंदी में मुझे मिल नहीं रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार अच्छे से। कोई वस्तु है 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। मतलब फर्स्ट वाली जो पोजीशन है उसमें ये है और सेकंड में ये है। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन की गणना करना है अपना को। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जो 15 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, कॉनकेव मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दो अलग अलग दी गई है, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की। आपको कैलकुलेट करना है उसकी पोजीशन क्या है, नेचर कैसा है उसका, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। ठीक है, फर्स्ट जो आपकी फर्स्ट वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन करेंगे। फर्स्ट वाली कंडीशन कौन सी? फर्स्ट वाली कंडीशन आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है। मैंने अभी बताया आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में आपका एक रिलेशन होता है। एफ बराबर क्या होता है आपका, r/2 होता है। r/2 होता है या नहीं होता है? होता है ना। और अभी मैंने एक चीज और बताई आपको, क्या है, कॉनकेव मिरर की जो फोकल ऑफ लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव होती है। ये चीज मैंने अभी स्टार्टिंग में बताई आपको। ठीक है, तो आप एफ निकाल सकते हैं। यहाँ से एफ निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, लेंथ कितनी है 15/2, आपकी कितने आ गई, एफ की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी आ गई 7.5 सेंटीमीटर माइनस में। ठीक है, कितनी आ गई माइनस में, 7.5 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया है, आप अपन ने क्या निकाल लिया, फोकल लेंथ तो निकाल दी। अब अपने को चाहिए क्या, आपको बताना है कि जो कितनी दूरी पे बना है आपका इमेज। वस्तु की दूरी तो दे रखी है आपको, मतलब ऑब्जेक्ट की लेंथ तो दे रखी है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। वैल्यू पुट करना सिर्फ। अब तो 1/f की वैल्यू आपको दी है 7.5 सेंटीमीटर माइनस 1/v की वैल्यू आपको निकालना है। 1/u की वैल्यू आपको अभी दी गई है कितनी, 10 सेंटीमीटर। इन दोनों को इधर लेके आ जाते हैं। 1/v इज इक्वल 1/10 प्लस 1/7/5। तो इसको माइनस कर, तो ठीक है, इसको माइनस रखते हैं अभी। ये इसको इधर लेके आ गए, इसको इधर लेके आ गए, दोनों प्लस के होगा। ठीक है, एक बार आप इसको एलसीएम ले लेते हैं। क्या आ रहा है एलसीएम, एलसीएम ले लीजिए इसको और सोल्व कर लीजिए। 75 भी ले लेते हैं। 75 लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आई होप यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका। इसको सोल्व कीजिएगा एक बार। आपका जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी -30। कितनी आएगी, -30। इसको सोल्व कर लीजिएगा आप एक बार। मुझे लगता है कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हो रही है मुझसे, एक बार आप सोल्व कर लीजिएगा इसको। v की वैल्यू -30 आएगी। ठीक है, v की वैल्यू -30 आ गई तो आपको क्या क्या, जो आपको एक तो पहला तो बता दिया आपको कि आपकी जो इमेज की आपको क्या पूछा था, इमेज की पोजीशन। तो इमेज की पोजीशन आ गई आपकी 30 सेंटीमीटर दूर है। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसका नेचर कैसा है। नेगेटिव चीज क्या बताती है, अभी यार बताया मैंने। नेगेटिव जो है ये आपका बताएगी क्या है, आपकी जो इमेज है वो कैसी बनी है, इन्वर्ट बनी है। कैसी बनी है, इन्वर्ट बनी है, यानी उल्टी बनी है। इसके अलावा अब आपको पूछा गया है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, अभी यार बताया मैंने आपको। एम बराबर क्या होता है, माइनस में आपका v/u, v/u। v की वैल्यू आपके पास कितनी है, -30, यानी आपका -30 आ जाएगी। और u की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है, 15। तो आपका जो मैग्निफिकेशन आया, सॉरी कितनी दी गई है, 10, सॉरी 10 स्टार्टिंग में दी गई है 10। तो आपका आ जाएगा 3। ठीक, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो आपका -3 बच जाएगा। -3 मतलब आपकी जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, अभी यार बताया मैंने कैसा है। यहाँ पे आप देखिए एक बार कैसा है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन उठाइए। m की वैल्यू है तो कैसा है, अगर m की वैल्यू बड़ी है तो पॉजिटिव है तो इनलार्ज है, यानी आपका जो इमेज है वो किसी इनलार्ज है। ठीक है, डन। ये चीज क्लियर हो गई। आई होप बहुत अच्छे से आसानी समझ में आ गई। सेकंड वाला क्वेश्चन क्लियर करते हैं अपन। सेकंड वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। सेकंड वाला क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से बताता हूँ फिर। और f बराबर फोकल लेंथ निकालनी है आपको, r/2 दी गई है इसमें।
r/2 तो सेम आपका कितना है, एफ आपकी वही आएगी 7.5 सेंटीमीटर माइनस का 7.5 सेंटीमीटर। सेकेंड में आपसे बोला गया है कि जो इमेज रखी गई है, सॉरी ऑब्जेक्ट रखा गया है वो 5 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। तो अभी यार आपका फॉर्मूला बताया 1/f इज इक्वल क्या होता है 1/v प्लस 1/u। वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ पे 7.5 1/v अपॉन प्लस 1/u की वैल्यू कितना आपका 1/5। एलसीएम ले लेना। v की वैल्यू यहाँ से सोल्व करने पे आपको आएगी कितनी आएगी, मैं बताता हूँ सीधा सा आपको। v की वैल्यू आएगी आपकी 15 सेंटीमीटर, कितना आ रहा है 15 सेंटीमीटर, कितनी आएगी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी आपका जो इमेज बनेगा वो कितना दूर बनेगा 15 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अब आपसे पूछा गया है कि यहाँ पॉजिटिव क्या बताता है, देखिए यहाँ पे पहले तो आपको ये बताना है कि ये सॉरी एक और निकाल ही लेते हैं, मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं फिर अपन बात करते हैं। मैग्नीफिकेशन में क्या होता है माइनस का v/u होता है। v की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे, v है आपका 15 प्लस का है। u की वैल्यू क्या है आपके पास, u की वैल्यू है आपकी कितनी, u की वैल्यू है -5, कितनी है -5। तो आपका जो आएगा क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब आप देखते हैं कि क्या आ रहा है, सारी वैल्यू अपने पास आ चुकी है, v 15 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वो आपका बनेगा वर्चुअल। कैसे वर्चुअल, कैसे अब बताता हूं मैं आपको। वर्चुअल बनेगा, ठीक है। इसके अलावा कैसा बनेगा, और इरेक्ट बनेगा, ठीक है। कौन सा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। इसके अलावा आपको एक और क्या बताना है कि छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, तो ये आपको बनेगा बड़ा, ठीक है। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। अब कैसे, अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए सॉरी मैं आपको थोड़ा सा रिवर्स लेके जाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए एम मोड का मतलब क्या होता है, आप यहाँ मोड का मतलब जानते हैं, मोड का मतलब है प्लस या माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एम की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो इनलार्ज बनेगा, तो आपका जो इमेज बन रही है इनलार्ज बन रही है। या एम की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, तो आपका इनलार्ज हो गया। कौन सा बन गया, इनलार्ज हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक बार और देखते हैं, और एम की वैल्यू नॉर्मली अगर 0 से छोटी है तो आपका इन्वर्ट है, लेकिन एम की वैल्यू आपकी बड़ी है 3 से, सॉरी 0 से, तो आपका कितना आ रहा है, बड़े ही 3 जो है वो 0 से बड़ा है, तो आपका कौन सा है, ये इरेक्ट बनेगा, डन। और वर्चुअल बनेगा, मैंने बता ही दिया है। ये चीज क्लियर होगी, आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपको बताना है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। बताना है आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी। अभी यार बताया मैंने, रिलेशन क्या होता है, F बराबर r/2। अब r/2 तो आपका हो जाएगा 10 और यहाँ पे आपका 2, नहीं सॉरी आपको यहाँ पे दी गई फोकल लेंथ दी गई है, ठीक है। कितनी दी गई है फोकल लेंथ, तो ये आपकी जो वैल्यू दी गई है, सॉरी मैंने उल्टा रख दिया वैल्यू यहाँ पे, थोड़ा सा किससे नहीं होता है, इससे, ठीक है। आपको r की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे f दिया गया है आपको 10, तो f की r की वैल्यू आ रही है आपके पास 20। अब आपको मैंने अभी हाल एक बात बताई है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में एक चीज बताई थी, क्या फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव होती है और किसकी नेगेटिव होती है। जो आपका कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, कौन सी होती है, नेगेटिव। तो यहाँ पे आपका जो माइनस आएगा 20, यानी जो आपका आर है ये माइनस का आएगा, ठीक है। तो आपका 20 सेंटीमीटर, डन। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ आपकी जो होती है वो नेगेटिव होती है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी बतानी है आपको, यानी फोकल लेंथ बतानी है। वक्रता त्रिज्या दी गई r/2, 30 सेंटीमीटर बाय 2, यानी आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 15 सेंटीमीटर। कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। अब आप बोलेंगे इसमें पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो आपका उत्तल दर्पण है यानी कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर में जो होता है आपका नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स मिरर में आपका पॉजिटिव होता है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, आसानी से मैंने समझा दिया है, सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है। एक बार और आप रिवाइज कीजिएगा, सारे क्वेश्चन कीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की इन चीज़ों में, बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, थैंक यू।